सुरासुर मनुष्य दंड बंदिदम घोई घाई कम मलम परमामि बद्धमाणम तिथम धम्मस्य कृतारम। तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि का सार प्रवचन सार का ज्ञान तत्व प्रज्ञापन चल रहा है, जिसमें ज्ञानाधिकार में सर्वज्ञता के स्वरूप पर अभी तक विस्तार से प्रकाश डाला है। थोड़ी सी गाथाएं रह गई थी, 4-5 गाथाएं। उन गाथाओं में भी जो बातें पहले कही हैं उन्हीं को अनेक प्रकार से महिमा बता करके बात की है। देखो 49वीं गाथा पेज नंबर 86 पर। दब्बम अनंत पज्जय मेघम मंतानि दब्य जादानी न बिजानदि यदि युगमम किदसो सब्बाणी जानदि। वो ये कह रहे हैं कि कहते भाई के भविष्य की पर्यायें तो अभी पैदा ही नहीं हुई, उन्हें कैसे जानेगा, ऐसा प्रश्न खड़ा करते हैं ना। तो वे इसमें गाथा में ऐसा कहते हैं कि जब वो अपने एक द्रव्य की भी अनादि अनंत सभी पर्यायों को नहीं जान पाएगा तो फिर सब द्रव्यों की सब पर्यायों को कैसे जानेगा। तुम कहते हैं तुम तो एक द्रव्य को जानने में ही शंका खड़ी कर रहे हो, है ना। देखो ये जो 87 पेज पे प्रकारांतर से अन्वयार्थ लिखा ना, उसे पढ़ो। यदि अनंत पर्याय वाले एक द्रव्य को माने आत्म द्रव्य को नहीं जानता है तो वह पुरुष एक ही साथ सर्व अनंत द्रव्य समूह को कैसे जान सकेगा। अब जो गाथाएं हैं महिमा बताने वाली ज्ञान की, वो इसी टाइप की हैं कि तुम कहीं भी प्रश्न चिन्ह लगाते हो तो तुम केवल ज्ञान का स्वरूप वास्तव में जानते नहीं। लोगों को अपने क्षयोपम ज्ञान के आधार पर केवल ज्ञान को तोलने की कोशिश करते हैं। तो कभी कहते हैं जानते तो हैं लेकिन एक साथ कैसे जान सकते हैं। कभी कहते हैं जब अपने को जाने न पर को कैसे जान सकते हैं। कभी कहते हैं कि भूतकाल की पर्यायें को जो नष्ट हो गई उन्हें कैसे जानेंगे। कभी कहते हैं भविष्य की पर्यायें अभी पैदा ही नहीं हुई, इसे कैसे जानेंगे। भूत और भविष्य की पर्यायों में भी एक प्रकार का अंतर करते हैं कि भूतकाल की जो पर्यायें हैं वे तो हो चुकी हैं, इसलिए अब वो तो नक्की हो गई, उनमें तो कोई फेरफार की संभावना है ही नहीं। और भविष्य की तो अभी हुई नहीं है, तो वो कहते हैं अभी तो नक्की ही नहीं हुआ कि कब क्या होगा। होना तो बहुत दूर की बात है, ये निश्चित ही नहीं है, तो उसे जानने का क्या सवाल है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वो ऐसा जानते होंगे कि जो पुण्य करेगा वो स्वर्ग जाएगा, जो पाप करेगा वो नरक जाएगा, और जो धर्म करेगा वो मोक्ष जाएगा। क्यों? तो ऐसा जो करेगा मैंने शर्तों के आधार पर, कौन क्या करेगा और वो कहां जाएगा ऐसा नहीं, ऐसे ऐसे सिद्धांत बताते होंगे। तो ऐसे लोगों के लिए वो कहते हैं कि तुम केवल ज्ञान के स्वरूप की बात करते हो। अभी तो तुम अपने ये कहते थे आत्मा पर को व्यवहार से जानता है, पर को नहीं जानता है, अपने को जानता है। और अब अपनी ही पर्यायों के बारे में भी कहने लगे कि भविष्य की को नहीं जानता, भूत के को नहीं जानता, वो तो अपने त्रिकाली दृष्टि का विषय है, उसे ही जानता है। क्योंकि वो पर्याय भी तो पर हैं और गुण भेद भी पर, भेद करके भी नहीं जानता है, तो अनंत गुण है ये भी नहीं जानता है। तो जो निश्चय से स्व को जानने की बात है, निश्चय से स्व को जानता है व्यवहार से पर को, तो उस स्व में क्या लेना, फिर वो अपनी पर्याय लेना कि नहीं लेना। और केवल ज्ञान है, यदि पर्याय और द्रव्य जुदे जुदे हैं, ये अपन आता ही है ना, तो उनको जानता तो केवल ज्ञान स्वयं पर्याय है। तो आत्मा द्रव्य तो उससे जुदा है, तो वो आत्मा को भी नहीं जाने। अपने द्रव्य गुण पर्याय ले लो तीनों, तो इसका अर्थ ये हो गया कि अनादिकाल से लेके अनंत काल तक की जितनी पर्यायें उसमें हो गई हैं, हो रही हैं और होंगी, वो उन सबको जानता है। तो कहते हाँ जानता। तो एक बात सिद्ध हो गई कि अनादिकाल से लेके अनंत काल तक की सब बातें जानी जा सकती हैं, और जानी जा सकती हैं तो वे नक्की भी हैं। तो एक द्रव्य की नक्की है तो दूसरे द्रव्य की नक्की क्यों नहीं हो। तुम ना जान सको वो अलग बात है, तो नक्की पना तो सिद्ध हो ही गया ना। और जब कहते एक की अनादि से अनंत काल तक की बात जान ली,
तो दूसरे के अनादि से अनंत काल तक की बात क्यों नहीं जान सकता? उसमें कहाँ क्या बाधा खड़ी रहेगी? तो इस तरीके से तर्क वितर्क करके वो आत्मा सब द्रव्यों की सब पर्यायों को एक साथ जानता है, ये सिद्ध कर रहा है। ऐसा कोई ज्योतिषी याद है कि इनका भूत भविष्य तो मैं सब बता सकता हूं, लेकिन तुम्हारा नहीं बता सकता, तो उसका क्या अर्थ है? काय का ज्योतिषी? ये जो ढोंगी ज्योतिषी होते हैं ना, तो ये प्लानिंग करके किसी को बुद्धू बनाने के लिए उसकी सारी जानकारियां पहले 7 पीढ़ी तक की यहाँ वहां से पता करके आते हैं और पुरानी धड़ाधड़ बताते हैं, तो उसे श्रद्धा पैदा हो जाती है। और फिर भविष्य की गप्पें ठोकते हैं, अगले भव की ठोकें तो अगले भव का तो जब वो बात गलत निकलेगी तब तक तो अपन वो मिलेंगे ही नहीं, जवाब देने का कोई सवाल ही नहीं है। तुम नरक में जाने वाले हो, स्वर्ग में जाने वाले हो, मोक्ष में, जब कुछ भी बोलो 3 वर्ष बाद मोक्ष जाओगे। अब 3 वर्ष बाद नहीं जाएंगे तो वो अपन को कहाँ मिलेगा जिससे अपन सवाल पूछेंगे उससे? तो अगले भवों की घोषणा करने में तो कोई खतरा है ही नहीं। और इस भव में भी तुम्हारा बुढ़ापा बहुत बढ़िया कटेगा। अब जब उसका बुढ़ापा आएगा, क्यों तब तक अपन कहाँ होंगे कि नहीं होंगे, कि उसका बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा? और पहले ही मर गया तो अपन से कहाँ पूछने आएगा? तो भविष्य की घोषणाओं में इस तरह खतरा नहीं है। और भूतकाल की बातों से पता लगा ली। तो अभी कोई चतुर आदमी ये कहे कि इनकी तुमने भूतकाल की सब बातें बता दी, अब मेरी बता दो, तो उसकी तो उसकी प्लानिंग है नहीं। मैं आपकी इनकी वजह आपकी नहीं जानता, मैं सब नहीं जानता। तो स्टडी करनी पड़ेगी। स्टडी कर लेना, ये हाथ रखा ना कुंडली से, हाथ से ही तूने देखा है ना, तो हम सामने बैठे हैं ना। नहीं, क्योंकि वो स्टडी तो उसे दूसरे तरह की करनी है। तो ऐसे प्रश्न खड़े हो जाते हैं ना, तो ऐसे ही केवल ज्ञान में भी वो प्रश्न खड़े करते हैं। तो कहते भाई तू एक दफा उसका स्वरूप समझ में आया कि यदि तू ये मानेगा कि वो सबको नहीं जानता है, तो तेरे को ये मानना पड़ेगा कि वो एक को भी नहीं जानता है। मतलब एक को भी नहीं जानता और सबको नहीं जानता, तो नहीं जानता है मानना पड़ेगा। तो इस तरीके से कोई ज्ञान का जो स्वरूप है, स्वभाव है केवल ज्ञान का, उसकी वो चर्चा अनेक प्रकार से कर रहे हैं। देखो 50वीं गाथा, उपपद्यति जदिनाणम कमसो अट्ठे पदुच्चनानिस्से। वो क्या कहता है कि वो ज्ञान किसी को जानेगा, हम जानने से मना क्या करते हैं? जैसे अपन कहते हैं मैं 4 हाथ बना लूं क्या, दे रहा हूं इसको टिकट, तुम खड़े हो लेना, मैं भी तुम्हें देता हूं। तो नहीं देने को मैं कब कहता हूं, लेकिन दूंगा, आखिर नंबर तो दूंगा। ऐसे ज्ञान भी ऐसे ही कहने लग जाए, अभी मैं इनको जान रहा हूं, इसको जानूंगा, यानी वो कर्म से जाने। उपज यदि राणम कमसो, यदि ज्ञान पदार्थों का कर्म से उत्पन्न हो तो वो सर्वगदम, वो खाईगम नित्यम और सर्वगदम, वो छायक नित्य और सर्वगत कैसे हो सकता है? आपने 3 विशेषण दिए ना, तो भगवान का केवल ज्ञान सर्वगत है। सर्वगत का बताया था ना, लोकालोक को जानते हैं, और छायक है और नित्य है, कभी नष्ट नहीं होगा। तो तू यदि वो कर्म से जाने तो ये तीनों बातें उसमें सेट नहीं होंगी। अब केवल ज्ञान छायक है, सर्वगत है और नित्य है, ऐसी 3 बातें तूने मान ली, और फिर भी तू उन्हें कर्म से जानने की बात कर रहा है, तो ये तू समझा नहीं कि जो पहले जो माना था तूने, उसका क्या अर्थ है। एक एक करके जाने तो पदार्थ अनंत है जगत में, तो अनंत काल बीत जाएगा। एक समय में एक पदार्थ को भी जाने तो अनंत काल बीत जाएगा, तब भी वो जानना संभव नहीं होगा। यदि सबको जानना मानना है तो एक समय में ही एक साथ सबको जानना मानना पड़ेगा। यदि उसमें कर्म माना तो फिर कोई सर्वज्ञ जगत में हो ही नहीं सकेगा। इसलिए काल नित्य विषमम शैलम सभत्त संभवम चित्तम जुगवम जानदि जोन्नम अहोहिणानस्य माहाप्यम, अहोहिणानस्य माहाप्यम। देखो इस ज्ञान का महात्म्य कि 3 काल के जितने भी पदार्थ हैं वो नित्य, चाहे वो विषम हो चाहे सम हो, संपूर्ण पदार्थों को, चाहे वो कहीं भी हो, सर्वत्र संभवम, कहीं भी पैदा हुए हों, विचित्रम, चित्रम माने अनेक प्रकार के हों, उन सबको
जोगवम जानदि, वो एक साथ जानता है। अहो ज्ञानस्य माहात्म्यम, यही तो क्षायिक ज्ञान की महिमा है। माने क्रम कैसा, थोड़ा 2 दिन में लगा लो, 2 समय में लगा लो कि पहले मध्यलोक को जान लेगा, फिर अधोलोक को जानेगा, फिर ऊर्ध्वलोक को जानेगा, तो कम से कम 3 समय मेरे को नहीं, एक समय में ही सारे लोकालोक को जाने। जब तक तुम ऐसा नहीं मानोगे तब तक ये बात नक्की पक्की होगी नहीं। नभी पर्णव दिन गेन नदी उपज्जति नेविथे बुआठेसु, कहते हैं आत्मा ये पदार्थों को जानता है, तो जानते हुए ना तो उन्हें परिणमित कराता है, ना उन रूप परिणमित होता है, ना उनको ग्रहण करता है, ना उन रूप से उत्पन्न होता है, यानी उनमें कोई हस्तक्षेप किए बिना, जैसे मैंने कल कहा था ना, बिल्कुल जानने से उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। इस प्रकार से ज्ञान का स्वभाव जानने का है। हमारे पंडित मक्खनलाल जी गुरुजी थे, तो वे एक बात सुनाया करते थे कि उनके ही सहपाठी एक मानिक चंद जी न्यायाचार्य थे, कौंदे, जिनका नाम सुना है, जिन्होंने श्लोक वार्तिक की टीका लिखी है। समझ लो कितने उच्च कोटि के विद्वान हुए। जो न्याय अलंकार थे वो न्यायाचार्य थे, और उनने श्लोक वार्तिक की टीका लिखी है। वहां पर दिल्ली में एक जगह व्याख्यान कर रहे थे, और व्याख्यान करते करते उन्होंने एक उदाहरण दिया, समझा रहे होंगे दूसरे देविका संयोगों क्या क्या असर पड़ता है, नजर लग जाती है, नजर की महिमा समझा रहे होंगे। नजर से तो मकान टूट जाता है, बढ़िया सीमेंट कंक्रीट का, दुष्टों की नजर लग जाती है। लोग बताते कि नहीं बताते? तो उन्होंने क्या कहा कि यहां पर 10 किलो हलवा रख दो बना करके, और 500 आदमी उसे देखते हुए निकल जाएं, तो हलवा पाव भर कम हो जाएगा। मैंने कहने का अर्थ है कि वो देखने से नजर भी खाती है, नजर भी लगती है, उन्हें ये बताना था। और उन्होंने कभी प्रयोग करके देखा होगा तो वो बात सच्ची निकल गई होगी। क्यों निकल गई होगी कि जो हलवा ताजा बना बना करके रखो ना, तो उसमें वो पानी रहता है उस वक्त, और फिर वो भाप रूप में उड़ता रहता है। तो जब वो गर्म से ठंडा होता है तो तब तो 10-12 किलो हो, तो वो पाव भर पानी उड़ जाएगा, तो पाव भर कम हो जाएगा। तो तत्काल तौल के बेच दें उसे, तो 10.25 किलो निकलेगा। 2 घंटे बाद बेचेंगे तो 10 किलो निकलेगा। ऐसा होता ना हर एक चीज में, वो पानी उड़ जाता है। तो उन्होंने ऐसा कह दिया। वो मक्खनलाल जी उस सभा में श्रोता के बन के बैठे थे हमारे गुरुजी, उन्होंने पकड़ लिया वहीं कि नहीं, ये क्या बात करते, चक्षु जो है वो अप्राप्यकारी है। वही सिद्धांत कि चक्षु इंद्री जो है वो अप्राप्यकारी है। छूने से कुछ हिस्सा कम हो जाए, धीरे धीरे अपनी चिकनाई हाथ में लगता जाए 500 आदमी के में, तो वो तो समझ में आता है। लेकिन देखने से चक्षु ने उसको ग्रहण कर लिया, ये बात संभव नहीं। ये आप सिद्ध कीजिए। उन्होंने वाद विवाद किया, दोनों न्यायाचार्य न्याय अलंकार थे, और वो मालूम वाद विवाद का जमाना था जब आर्य समाजियों को ललकारते थे जैन विद्वान, और उनके वाद विवाद होते थे, और कौन जीता और कौन हारा। ये कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 50-60 साल पुरानी बात होगी, जब खूब चलता था। मथुरा के राजेंद्र प्रसाद जी मथुरा वाले सब करते थे ना वाद विवाद। ये मथुरा का संघ है ना, दिगंबर जैन संघ, ये पहले शास्त्रार्थ संघ के ही नाम से बना था। भाई विद्वानों का जो शास्त्रार्थ करने के लिए विद्वान तैयार होते थे, उनकी तैयारी कराई जाती थी, इस संस्था के द्वारा उन्हें वाद विवाद करने भेजा जाता था, खासकर आर्य समाजियों से। आर्य समाजी ललकारते थे। तो और फिर बाद में जब वो वाद विवाद कम हो गया तो उसका नाम शास्त्रार्थ संघ से बदल के दिगंबर जैन संघ रख दिया, जो मथुरा में जिसका कार्यालय है ना। तो साहब ये हुआ कि वाद विवाद होगा, वाद विवाद रोजी में सुबह 2 घंटे होगा, शाम दोपहर 2 घंटे होगा, एक अध्यक्ष बनेगा, ऐसा बड़ी उसमें मीटिंग तय होगी। और 5-7 दिन तक दो ही तरफ से एवं चेद एवं साथ चलता रहा। तर्क युक्तियां और प्रमाण चलते रहे। आखिरकार वो बात तो गलत ही थी, तो उन्हें तो कमजोर पड़ना ही था। किनको? मानिक चंद जी न्यायाचार्य को। तो कमजोर पड़ने लगे, तो मक्खनलाल जी ने उनसे कहा, किसने तुम्हें न्यायाचार्य बना दिया? अरे निकल गया था मुंह से, तो निकल गया था, एक वाक्य के साथ में जोड़ देना था कि इति केचित।
ऐसा कुछ लोग कहते हैं, तदप्य सत। मैं कहता हो जाता काम। जो काम इतने से निबट सकता था उसको तुमने 7 दिन लगा दिए। आप लोग नहीं समझे होंगे, विद्यार्थी हंसे, आप लोग नहीं हंसे। ये न्याय शास्त्र का स्पेशल शब्द है जी। जो न्याय शास्त्र पढ़ते, न्यायाधीश का, परीक्षा मोक्ष, प्रमेय रत्नमाला, प्रमेय कमल मार्तंड, आत्म परीक्षा, इन सब के विशिष्ट शब्द हैं कि जब वे पूर्व पक्ष रखते हैं, जब इसमें कह के इति केचित ऐसा कुछ कहते हैं, तदप्य सत, वह भी ठीक नहीं है, और फिर वो सारा खंडन उसके बाद में लिखते हैं। तो ये तो मतलब पूर्व पक्ष था। एक तरकीब है कि ये बात जो हम कह रहे हैं वो हमारी मान्यता नहीं है, ये तो कुछ लोग कहते हैं, उनकी मान्यता है। तो ऐसी जब तो मैं कहता हूं कि ये विद्वान ऐसे दिग्गज विद्वान थे, इन्होंने इतना न्याय शास्त्र पढ़ा था, लेकिन वो इसी झगड़ों में ही लगे रहे बाद में। लेकिन सर्वज्ञता का वास्तविक स्वरूप क्या है उनने समझने की कोशिश नहीं की। हम तो उनसे पूछते थे, गुरुजी जिंदगी भर आपने हमको सर्वज्ञता पढ़ाई और अब दाएं बाएं हो रहे हो, ये क्या बात है? जिंदगी भर हमको करुणा नियोग पढ़ाया, इसमें बता 6 महीना और 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाएंगे, इतना होगा, ये होगा, वो होगा, भविष्य में इतने तीर्थंकर करोगे, सारी निश्चित बातें ही बताई। और हमने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि नहीं, ये तो सब नक्की है, सब करुणा नियोग में लिखा है। हमारा एक मित्र था इंदौर में, अक्षय कुमार जैन, पढ़ता भी था। हम न्यायाधीश की परीक्षा देने गए तो वो भी वहां था, न्यायाधीश परीक्षा दे रहा था। बाद में जिस स्कूल में मैं हेडमास्टर बना था, उसके पहले वो भी हेडमास्टर बना था, और बाद में ज्योतिषाचार्य हो गया था, अभी मर गया 1-2 साल पहले। तो वो मालूम क्या कहता था कि गवर्नमेंट साल पढ़ने की क्या जरूरत, उसमें क्या लिखा है, उसमें छिकैया कितनी है, वो लड़ैया कितने हैं, बुंदेलखंडी था ना, मैंने सियार कितने हैं और लोमड़ियां कितनी हैं, तो ये तो लिखा है। यानी वो यही बात कह के मजाक उड़ाता था, ये कोई बात है? यानी ये समझ में नहीं आता था उन पढ़ाने वालों को कि जब हर तरह के जीवों की संख्या लिखी हुई है नक्की, और वो संख्या त्रिकाल की है, ऐसा नहीं कि आज की जनगणना हुई हो और अगले साल 10 साल की जनगणना में बढ़ जाएगी संख्या, वो हमेशा इतनी ही रहेगी। ये बात इस बात को घोषित नहीं करती है कि सब नक्की है, और ये केवल के अलावा कौन जान सकता है इस बात को। सर्वज्ञता को भी सिद्ध करती है और क्रमबद्ध को भी सिद्ध करती है। तो इस तरह करुणानी योग को पढ़ने वाले और न्याय शास्त्र, आज से 50 साल पहले 2 ही विषय के लोग विद्वान हुआ करते थे, या तो करुणानी योग के बहुत विद्वान होते थे और या न्याय शास्त्र के, बस, और उन्हीं को ही विद्वान माना जाता था, बाकी को तो विद्वान नहीं माना जाता था क्या। और उन दोनों से इतने जबरदस्त ये बात है कि उन्हें सर्वज्ञता का ज्ञान नहीं और क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा नहीं है, इन दोनों अनुयोगों को उन्होंने कुछ नहीं समझा। तो समय सार में है क्रमबद्ध पर्याय, तो दोनों किसने कह दिया? तो एक पंक्ति में ऐसी है कि जो मुश्किल से निकलती है, जीवो ही तावत कृमि निमात परिणामयी रुत्पद्यमानो जीवा एव नो अजीवा अजीवो भी कृमि निमात परिणामयी रुत्पद्यमानो अजीवा नो जीवा। उसमें तो सीधा सिद्धांत है कि जीव अजीव है, अजीब नहीं है, अजीब जीव है, जीव जीव नहीं है। निर्भेद विज्ञान की गाथा है। तो उसकी परिभाषा में लिख दिया कि जीव अपने कृमि निमित्त परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है। तो कृमि निमित्त परिणामों से उत्पन्न होता हुआ, सिर्फ इतना वाक्य है समय सार में, तो क्रमबद्ध पर्याय के बारे में। बाकी तो करुणा योग से सिद्ध होती है, सर्वज्ञ सिद्धि न्याय शास्त्र से सिद्ध होती है, प्रवचन शास्त्र से सिद्ध होती है। ये ज्ञानाधिकार का समापन करते हुए इसमें एक कलश लिखा है, अमृतचंद्र ने समय सार में तो बहुत कलश लिखे उन्होंने, मालूम कितने, 273 कलश लिखे, और यहाँ बहुत कम लिखे हैं, लेकिन बहुत ही मार्मिक है, पूरे ज्ञानाधिकार को अपने में समेट लेने वाला। देखो क्या है, जानन्ने सा विश्वम युगपदपि भवत भाविभूतम समस्तम मोहा भावा।
ये ना सृग धरा समझे, सृग धरा, सृग माने माला, धरा माने उसको ध्यान करके माला को हाथ में लेके जो मालिन चलती है ना मटक मटक की, तो ऐसा जो छंद चलता है, जैसे माला हाथ में लेके तो मटक मटक के चलते हैं ना। जानन्य पेश विश्वम युगपद अपि भवत भाविभूतम समस्तम। क्या कहते हैं? देखो, भाविभूतम समस्तम विश्वम युगदपि जानन। तो संस्कृत जानने वाले हैं, कितना स्पष्ट है पहली पंक्ति में कि भवत भावी और भूतम। भवत माने होने वाली, भावी माने भविष्य में होने वाली, और भूतम माने हो गई। इस समस्तम माने तीन काल की पर्याय आ गई ना। और समस्तम विश्वम, विश्व माने पूरे छह द्रव्य, छह द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं ना। तो छह द्रव्यों की भूतकालीन, भविष्यकालीन और वर्तमान कालीन पर्यायों को युगपद जानन, एक साथ जानते हुए भी, युगदप अपि है ना, एक साथ जानते हुए भी, माने सर्वज्ञता कैसी है कि जितने भी द्रव्य हैं उनकी जितनी भी पर्याय हैं, भूतकाल की, भविष्यकाल की और वर्तमान काल की, उन सबको एक साथ जानते हैं। तो कहते जानते हैं तो अपन तो जितने जो वो जानते हैं, जान पहचान हो जाती है, उतने लोगों से मोह बढ़ जाता है, दोस्ती हो जाती है, झगड़ा हो जाते हैं। तो वो जितना अधिक जानते हैं उनके उतने ही अधिक शत्रु होंगे, उतने ही अधिक मित्र होंगे, है ना? क्यों? जिसका परिचय का एरिया जितना होता है, वो परिचित के एरियो में से ही तो शत्रु मित्र होते हैं ना। तो कहते कि नहीं, मोहा भावाद, कि मोहिनी कर्म के अभाव से अथवा मिथ्यात्व के अभाव से, राग द्वेष के अभाव से, भाव मोह के अभाव से, वह आत्मा कहते निर्मूल कर्मा, कर्मों को जिसने, घातिया कर्मों को जिसने नष्ट कर दिया है, ऐसा मोह के अभाव से ऐसा परिणमित हुआ है कि वो सारे लोकालोक को जानता है, तो भी गेयाकाराम त्रिलोकी पृथक पृथक दोतेयन ज्ञान मूर्ति, वह ज्ञान मूर्ति भगवान आत्मा त्रिलोक, तीन लोक के जितने भी पदार्थ और उनकी पर्याय हैं उनको पृथक और अपृथक, देखो उनको पृथक भी जानता है और अपृथक भी जानता है। क्या कहते हैं? दो द्रव्य पृथक हैं क्या अपृथक? जो उनकी पृथकता है उसे भी जानता है, अपृथकता है उसे भी जानता है। एक द्रव्य में जो गुण अलग अलग हैं कि इकट्ठे, कि उनके अलग पने को भी जानता है और इकट्ठे पने को भी जानता है। और दो द्रव्यों के बीच की जो पृथकता है वो किस टाइप की है ये भी जानते हैं, और दो गुणों के बीच में जो पृथकता है वो किस टाइप की है ये भी जानते हैं, क्योंकि भेदा भेद वस्तु का स्वरूप है। ये बात भी बहुत मार्मिक है, क्योंकि भेद तो बस व्यवहार है, भेद तो है ही नहीं। अरे भेद व्यवहार नहीं है, मानिक जी, भेद को जानना व्यवहार है। भेद के लक्ष्य से आत्मा की सिद्धि नहीं होती है, इसलिए भेद को जानना व्यवहार नहीं है। भेद तो वस्तु के स्वरूप में पड़ा है। दो द्रव्य अलग अलग नहीं है, एक द्रव्य के दो गुण अलग अलग नहीं है, ये वस्तु के स्वभाव में नहीं है कि ज्ञान जान अलग है, दर्शन अलग है, श्रद्धा गुण अलग है, सुख गुण अलग है, वीर गुण अलग है। और दो द्रव्य, एक द्रव्य की दो पर्याय अलग अलग नहीं है भूत और विश्व की। तो ये पृथकता वस्तु के स्वभाव जन्य है, लेकिन इनको जुदा जुदा जानो तो विकल्प की उत्पत्ति होती है। तो अनुभव के काल में इनके जुदा जुदा जानने का निषेध किया है, और पहले तुम जानो जानने का प्रतिपादन किया है। और केवल ज्ञान होने में तो सब एक साथ ही जान जाएंगे, भेद और अभेद। देखा ना, पृथक अपृथक दोनों को जानता, पृथकता को भी जानता, अपृथकता को भी जानता। देखो नीचे लिखा है बहुत स्पष्ट शब्दों में, देखो, जिसने कर्मों को छेद डाला है, ऐसा यह आत्मा भूत भविष्य और वर्तमान समस्त विश्व को एक ही साथ जानता हुआ मोह के अभाव के कारण पररूप परिणमित नहीं होता। इसलिए बाब जिसके समस्त गेयाकारों को अत्यंत विकसित ज्ञप्ति के विस्तार से स्वयं पी गया है, ऐसे तीनों लोक के पदार्थों को पृथक और अपृथक प्रकाशित करता हुआ वह ज्ञान मूर्ति मुक्त ही रहता है। दो बातें से बहुत मर्म की हैं। एक तो पृथक और अपृथक, माने ऐसा नहीं है कि निश्चय नहीं तो अपृथकता को जानता है,
व्यवहार में पृथकता को जानता है, और केवल ज्ञान दो में से एक को जानता है कि दो को? दोनों को जानता है। वो तो प्रमाण है ना, केवल ज्ञान तो प्रमाण ज्ञान है ना। तो वो पृथकता और अपृथकता को जानता हुआ और समस्त ज्ञेयों के विस्तार को से अत्यंत विकसित, लिखा ना, जिसके समस्त ज्ञेयाकारों को अत्यंत विकसित ज्ञप्ति के विस्तार से स्वयं पी गया है। ये क्या कहना चाहते हैं? कहते वो जितने भी ज्ञेय हैं, उनके द्रव्य गुण पर्याय हैं, उनकी जब जब जो कुछ होना है वो उसको पी गया है, आत्मसात कर गया है स्वयं। कहने का मतलब ये है कि उसके ज्ञान में सब झलक रहे हैं, वो अंदर ही है सब। वो उसे ज्ञान के लिए बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वे झलक रहे हैं तो वो पी गया है, वो अंदर ही उनसे तृप्त है। बस कोई भी चीज उसके ज्ञान के बाहर नहीं है, और करने जैसी प्रक्रिया के रूप में कुछ होता नहीं है। यत्न करने की प्रक्रिया में सहज ज्ञान में ज्ञात है, और उसी को वो ज्ञान का ज्ञाता है अथवा ज्ञान क्रिया का करता है, ऐसा कहा जाता है। करता है माने कोई प्रयत्न पूर्वक करता है, ऐसा कुछ है नहीं। ऐसे इस ज्ञान का स्वरूप है। इस तरह उन्होंने केवल ज्ञान की महिमा बताकर एक ज्ञान का स्वरूप उन्होंने समापन किया। अब यहां से सुख अधिकार आरंभ करते हैं, और 16 गाथाओं में सुखाधिकार चलेगा, वो अतीन्द्रिय सुख, समझे ना। वास्तव में तो मैंने इसको देखा है, तो इसमें सुखाधिकार में भी ज्ञान ही की महिमा गाई है ज्यादातर तो गाथाओं में, ख्याल में है ना। और अंत में थोड़े से संसारिक सुख की बात भी की है कि वो सुख नहीं है, दुख है। तो एक तरीके से वो अतीन्द्रिय ज्ञान जो है, जिसको अतीन्द्रिय ज्ञान होता है उसको ही अतीन्द्रिय सुख होता है। तो अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करने के लिए कोई एक्स्ट्रा पुरुषार्थ अलग से करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। केवल ज्ञान कल्याणक होता है ना पंच कल्याणक में, तो केवल सुख कल्याणक क्यों नहीं होता है? उस केवल ज्ञान में केवल सुख हो जाता है क्या नहीं? अनंत सुख हो जाता है उसी में क्या नहीं? ये ऐसा मामला है ना कि आजकल जो बाजार में माल बेचने की टेक्निक चली है ना, तो उसमें क्या चली है कि ये चीज हमारी मोक्ष मार्ग प्रकाशक 20 रुपए का है, और जो व्यक्ति एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक 20 रुपए का खरीदेगा, उसे एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक फ्री में दिया जाएगा। ऐसे कहते हैं 10 रुपए में मोक्ष मार्ग प्रकाशक नहीं। क्यों सुना हुआ आपने क्या नहीं? वहां पर अमेरिका में तो ऐसे बहुत बड़े बड़े बेल लगे रहते हैं, वन बाय वन गेट फ्री, वन बाय वन गेट फ्री, जोर जोर से लिखा होगा वन गेट फ्री, गेट फ्री बहुत जोर बड़े अक्षरों में लिखा होगा, और छोटे में लिखा हो वन बाय, एक खरीदो तो एक फ्री। तो अब अगर इसमें क्या फर्क है कि तुम हिंदुस्तानियों की समझ में नहीं आएगा। मतलब हमको आधी कीमत में कर दें तो एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक बिकेगा, हमको बिक्री डबल करनी है, हमको बिक्री डबल करनी है ना, तो हम एक का आधा नहीं करेंगे, एक लो और एक फ्री में लो, मैंने तुम 2 ले जाओ, तो हम 2 का क्या करेंगे? तो कहे तुम्हें नहीं चाहिए और तुम्हारे गले हमें मरना है, इसलिए तो हमने ये टेक्निक निकाली, तो अपने विवाही जी को दे देना। तुम एक जगह कहीं पहुंचाना, जो कुछ भी करना, हम कुछ नहीं जानते हैं। ये जितने ये विटामिन की शीशियां आती है ना, उनमें बहुत ज्यादा ऐसा होता है क्या कि 100 की बोतल है 100 गोलियों की, तो एक बोतल खरीदो तो दूसरी बोतल फ्री में। क्या एक बोतल खरीदो, वो मान लो $10 की है, तो दूसरी बोतल $2 में, 12 में 2 नहीं, तो ये पहली एक खरीदोगे तो $10 लगेंगे, 2 खरीदोगे तो बाद। तो ऐसा ही यहां है कि केवल ज्ञान खरीदो तो अनंत सुख फ्री में है ना। मतलब केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो पुरुषार्थ आपको ज्ञान में करना है आत्मोन्मुखी, तो पुरुषार्थ करने में ही अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत दर्शन, ये सारी चीजें फ्री में मिल जाने वाली हैं। वज्र नारा सैनन और विशुद्ध सलाह जितना जितना वर्णन है वो। तो इसी तरह से वो सुख वाला जो अधिकार है वो थोड़ा फीका पड़ जाता है, क्योंकि सारी महिमा तो ज्ञान ही की है, प्राप्त तो वही करना है, सक्रिय तो ज्ञान गुण है। देखो
अभी देखो यहाँ सुख अधिकार शुरू हो गया 53वीं गाथा में, लेकिन बात ज्ञान की ही चल रही है। अति अमुत्तम उत्तम अदिंद्रियम इंद्रियम तयाथेसु देखो, पदार्थों संबंधी ज्ञान अमूर्त या मूर्त, इंद्रिय या अतीन्द्रिय दो प्रकार का होता है। जब हम बोलते हैं ना पदार्थों संबंधी ज्ञान, तो मूर्त पदार्थ का ज्ञान, अमूर्त पदार्थ का ज्ञान, इंद्रियों का ज्ञान, इंद्रियों का ज्ञान। तो कहते जैसे ज्ञान में भेद होते हैं जे, ऐसे ही सुख के भी समझना, वो भी दो प्रकार का होता है, इंद्रिय सुख और इंद्रिय ज्ञान, अथवा मूर्त सुख और मूर्त ज्ञान, अमूर्त सुख। आत्मा से उत्पन्न होने वाले को अमूर्त सुख कह देंगे और 5 इंद्रियों के विषयों से उत्पन्न होने वाले को मूर्त सुख कह देंगे, समझे ना। वो विषय की दृष्टि से उसे मूर्त नाम दे दिया, और चूंकि इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हैं इसलिए इंद्रिय नाम दे दिया। ये बिना इंद्रियों के सीधा आत्मा से ग्रहण करते हैं इसलिए अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख। माने जिस प्रकार ज्ञान मूर्त और अमूर्त और इंद्रिय और अतीन्द्रिय होता है, उसी प्रकार सुख भी मूर्त और अमूर्त और इंद्रिय और अतीन्द्रिय होता है। ज्ञान के समान सुख के भी दो भेद हैं, और इंद्रिय ज्ञान के साथ में इंद्रिय सुख की प्राप्ति अनिवार्य है, और अतीन्द्रिय ज्ञान के साथ में अतीन्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति, अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति अनिवार्य है। इन्होंने ऐसे ही जोड़ा है। इन्होंने जो वो विभाग किया ना, वो इसलिए दिया कि अब जो कहते इंद्रिय सुख का निषेध तो सब शास्त्रों में मजबूती से किया कि नहीं किया। 5 इंद्रियों के विषय को जो सुख का निषेध, वो तो 4 अनुयोग के शास्त्रों में किसमें नहीं है। वो 4 अनुयोग के शास्त्रों की बात जाने तो जैनेतर शास्त्रों में भी किसमें नहीं है। 5 इंद्रियों के विषयों से उत्पन्न होने वाले सुख के भोग का निषेध, उसको तो भोग नाम दिया है ना, भोग नाम दिया ना, और भोगों का निषेध तो सब जगह है। अब वो कहते हैं कि इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय सुख का साधन भूत है। तो जब इंद्रिय सुख हे हो गया तो इंद्रिय ज्ञान भी हे हो गया, बस सीधी सच्ची बात है। सारी टोन, सारी जनवाणी की टोन ये है कि इंद्रिय सुख और इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय सुख माने वो संसारिक सुख दुख, ये दोनों हैं, इनकी सत्ता से इंकार कहीं नहीं किया न्यायचंद जी, लेकिन ये वास्तविक नहीं है, माने नाम के सुख हैं, वास्तविक सुख नहीं है। तो इंद्रिय सुख सुख नहीं है, दुख ही है, ऐसा बोलते क्या नहीं। तो ऐसे ही जनवाणी में कहीं वो आएगा कि इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है। जब इंद्रिय सुख सुख नहीं है तो इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है। अब देखिए ये वाक्य में तो कोई गड़बड़ी नहीं है। अब गड़बड़ी कहां हुई मोहनलाल जी, पकड़ना, देखो गड़बड़ी वहां हुई कि इंद्रिय सुख सुख नहीं है और वास्तव में वो दुख है, ऐसा अर्थ है ना उसका। इसका मतलब वो कोई चीज नहीं है जगत में, उसकी सत्ता से इंकार नहीं है। इंद्रिय सुख सुख नहीं है, इंद्रिय सुख में सुखत्व का निषेध है। इंद्रिय सुख नाम की जो चीज है उसके अस्तित्व से इंकार नहीं है। अन्ना जी ठीक है, तो है तो कोई चीज वो, लेकिन नाम का सुख है। जैसे अपन बोलते हैं, जैसे फेरे बारने वाले को भी पंडित ही बोलते हैं ना, रोटी बनाने वाले को भी पंडित बोलते हैं, महाराज भी बोलते हैं, पंडित भी बोलते हैं ना, है? तो अपन यही तो कहेंगे कि ये पंडित नहीं है। क्यों? क्या है कि ये पंडित नहीं है, तो वो उसकी सत्ता से इंकार नहीं है, उसकी विद्वत्ता से इंकार है। वो पंडित कहा जाता है, समाज उसे ही पंडित के नाम से जानती है, पंडित जी को बुलाओ वो फेरे पाड़ेंगे। क्यों? तो उससे इंकार नहीं है, उसके पांडित्य से इंकार है। ऐसे ही इंद्रिय सुख सुख नहीं है, तो इसके उसकी सत्ता से इंकार नहीं है, उसके वास्तविक सुख बने से इंकार है। तो ऐसे ही इंद्रिय ज्ञान की सत्ता से इंकार नहीं होना था, वो वास्तविक ज्ञान नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है, आत्मा को कल्याण करने वाला नहीं है, इस अर्थ में था। तो हमें कहा इंद्रिय ज्ञान ज्ञान ही नहीं है।
उस ज्ञानत्व का ही निषेध कर दिया। अब ये अर्थ कहां से निकाल लिया? देखा ना, इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है। क्यों? क्या ज्ञान नहीं, मतलब जानने की क्रिया तो उसमें हो रही है, लेकिन वो जो जानने की क्रिया हो रही है वो हमारे काम की नहीं है, इतनी बात है। वो जानने की क्रिया का निषेध नहीं है, हम उसे जानने की क्रिया का निषेध करने लग गए। ये भूल है। ये न्याय शास्त्र नहीं पढ़ते हैं तो ये गड़बड़ियां होती हैं। देखो, एक आदमी यहां से जा रहा है और उसे कोई एक चमकदार पदार्थ दिखा नीचे, उसे कोई अच्छी चीज पड़ी है, तो नमा, और नम करके उसने उसे देखा तो कांच का टुकड़ा था, वो हीरा समझा था, निकला क्या कांच का टुकड़ा, तो वहीं फेंक दिया उसने। अभी पीछे वाले ने देखा कि आदमी झुका था, तुमने क्या है? कि कुछ नहीं। तो उसका जवाब सही है कि गलत है? कुछ कैसे नहीं है, झुका काहे के लिए था? तूने किसी चीज को देखा है ना? तो भाई साहब, वो कुछ नहीं माने कोई काम की चीज नहीं, वो चीज नहीं, कुछ नहीं का अर्थ वो वस्तु से इंकार नहीं है, उसके प्रयोजन भूतता से इंकार है। तो इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है। इंद्रिय ज्ञान नाम की वस्तु से इंकार करना अन्याय है, गलत है। और इंद्रिय ज्ञान हमारा प्रयोजन भूत नहीं है, इसका नाम इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है। इस अर्थ में यदि कहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसी को तो हे कहते हैं कि हे है, इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है, इंद्रिय ज्ञान हे है। क्यों? हमारे इंद्रिय ज्ञान हे है, तो जब है ही नहीं तो हे क्या है? तो छोड़े क्या? हे है ये बात बताता है वो कोई चीज है, वो छोड़ने लायक है, इसका मतलब सत्ता तो है ना। अब इस लोक में जो काम की चीज नहीं होती है उसको नहीं है ऐसी भाषा में भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता ना? वो आगम में कहीं वैसी भाषा का प्रयोग हो गया हो तो हमारे बड़े विद्वानों ने उसका अर्थ निकाल दिया, सत्ता से इनकार कर दिया कि वो चीज ही नहीं है, वो चीज ही नहीं है, वो चीज ही नहीं। ऐसे ही पर को जानता नहीं है, मतलब पर का जानना अनुपयोगी है, पर का जानना आत्मा के कल्याण के लिए उपयोगी नहीं है। अनादिकाल से पर को जाना लेकिन हमारा कल्याण नहीं हुआ, क्या फायदा हुआ? तो इनने तो इस अर्थ में कहा था कि वो पर को जानना हमारे लिए उपयोगी नहीं है, इसलिए इसने कहते पर को जानना कोई जानना नहीं है। एक छंद आता कि नहीं आता कि जाना माणिक मोतियां, परख्या माणिक मोतियां, परख्या हीर कपूर क्या है, और आत्मा को नहीं परख्या तो बेकार है। नहीं, वो तेरा जानना ही नहीं है, वो कुछ लेने देने की प्रयोजन का मतलब नहीं है, वो इस तरह का निषेध की बात है। तो यहाँ ये कहते हैं कि इंद्रिय ज्ञान वाले को इंद्रिय सुख की प्राप्ति होती है, अतीन्द्रिय ज्ञान वाले को अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है। वो शुद्धोपयोग में, जिस शुद्धोपयोग के फल से केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसी शुद्धोपयोग के फल में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति भी हो जाती है और हो गई है। देखो, ये सब इसी टाइप का वर्णन है इन गाथाओं में आगे चल करके, समझे ना। आगे बहुत महत्वपूर्ण गाथाएं हैं, 80 गाथा वगैरह, उन पर चर्चा करनी है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं। आप जो पढ़ेंगे इन सबको ना, तो मैंने जो आपको थीम बताई है ना, वो इन सब गाथाओं में वही थीम कही गई है। अभी आप निकालो 59वीं गाथा, 105 पेज पे। जादम स्वयं समन्तम अब मैं एक गाथा आपको क्यों पढ़ा रहा हूं, जो मैंने आपसे बात कही ना कि वो सुखाधिकार तो आ गया है, लेकिन ज्ञान को आचार्य भूलते ही नहीं है। ज्ञानी ज्ञान की बात करते हैं। देखो कि जादम स्वयं समन्तम, जो अपने आप पैदा हुआ, समन्तम माने चारों ओर से पैदा हुआ, कौन? प्राणम। तो सुख की बात चल रही थी, ज्ञानाधिकार तो खत्म हो गया बात तो सुख की चल रही थी ना, और ज्ञानाधिकार तो खत्म हो गया। अभी तो अपने 53वीं गाथा से ले 59वीं का 7-8 गाथाएं निकल गई। फिर भी वो कहते हैं देखो कि अपने आप ही उत्पन्न समंत माने चारों तरफ से अनंत पदार्थों को में विस्तृत, विमल और अवग्रहादिक से रहित है ना। नीचे ओहगादि रहितम। अब अवग्रहादि किसके भेद हैं? मति ज्ञान के, ये सुख के भेद तो नहीं है ना। ऐसा जो ज्ञान है वो ही वास्तव में सुख है। देखा, सुवंती एकांतियम भणदम, वो एकांत से वो ही सुख है। एकांत से माने अनेकांत एकांत वाला नहीं, माने असली पूरी तरह
जो इंद्रियों से ग्रहण हुआ वो नहीं, जो अतीन्द्रिय ज्ञान के साथ में जो हुआ, अवग्रहादिक से रहित जो ज्ञान है उसके साथ जो सुख पैदा हुआ वो ही एकांतिक सुख है, माने वास्तविक सुख है। उसमें अनेकांत नहीं लगाना कि वो भी कथनचित सुख है कथनचित दुख है। क्यों? जीव कथनचित दुखी है कथनचित सुखी है, कि संसार की अवस्था दुखी है और सिद्धों की अपेक्षा सुखी है, तो ये तो लगेगा अनेकांत। और सिद्ध जीव कथनचित सुखी है और कथनचित दुखी है, क्यों? ऐसा अनेकांत लगेगा कि भाई साहब अनेकांत वस्तु पे लगता है, द्रव्य पे लगता है, सिद्ध वो द्रव्य ही नहीं है। तो सिद्ध जीव, तो जीव के साथ सिद्ध की अपेक्षा पहले ही लगी हुई है, तो सिद्ध की अपेक्षा तो जीव सर्वथा सुखी ही है, एकांत से सुखी ही है ना। उसमें अनेकांत कैसे लगाना? वो जीव में लगाओ तो संसारी जीव में लगेगा नहीं लगेगा? संसारी जीव सुखी भी है और दुखी भी है, इसमें लग जाएगा। इसमें क्यों लग जाएगा? कि वो सुखी, वो संसार का जो सुख उन्हें है तो एक ही, उसको तुम सिद्ध के सुख की अपेक्षा कहो, आत्मा अतीन्द्रिय सुख की अपेक्षा कहो तो वो दुख ही है, इसलिए दुखी है। और यदि उसको तुम पुण्य के उदय से होने वाली अनुकूलता को सुख भी कहा जाता है, उस अपेक्षा गिनो तो हम उसे सुखी भी कह सकते हैं। ऐसी अपेक्षा लग जाएगी। और फिर वास्तव में तो निश्चय से तो दुखी ही, क्योंकि संसार का जो सुख की अपेक्षा हमने सुखी कहा है वो वास्तव में सुख है ही नहीं, लेकिन लोक में कहा जाता है ना, तो वो भी अपेक्षा एक सामने रखी जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि जिनको केवल ऐसा ज्ञान है जो अवग्रहादिक से रहित है, समझे ना, और जो स्वयं पैदा हुआ है, मैंने इंद्रियों से उत्पन्न नहीं हुआ, गुरु जी की कृपा से पैदा नहीं हुआ, पढ़ लिख कर पैदा नहीं हुआ, इसका नाम स्वयं पैदा हुआ, समझे ना। पर के सहयोग की जिसमें रंच मात्र आवश्यकता नहीं है। और समन्तात मैं चारों तरफ से हुआ, जैसे आंख है ना, यहाँ से दिखती है, कान यहाँ से सुनते हैं, नाक यहाँ से सूंघती है, यहाँ से दिखता नहीं है, तो समन्तात नहीं रहा ना परोक्ष ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान। और केवल ज्ञान में सर्वांग प्रदेश से एक साथ दिख रहा है, ऐसा नहीं आंख से नहीं दिखाई देता है उन्हें, कान से नहीं सुनते हैं हमें। आंख कान नाक तो उनके बहुत बढ़िया हैं, अपने से बहुत अच्छे हैं, मजबूत हैं, वज्र की चोट से भी खराब नहीं हो। और जो कान के डॉक्टर से पूछो तो बढ़िया, बिल्कुल कान साफ है, आंखें भी बढ़िया हैं, क्यों? उन्हें कोई खराबी नहीं हुई है उनकी। लेकिन उनका ज्ञान आंख के द्वारा नहीं होता है, ये आंख से नहीं देखते, आंख से नहीं देखते कि आंख से उन्हें दिखता नहीं है। कान से नहीं सुनते हैं कि कान से उनके कान बहरे हो गए हैं, इलाज कराने की जरूरत है। अरे कान तो बहुत बढ़िया है, मालूम उनकी आंख कैसी है? उनके कितना 63,300 इतने योजन तक की देखती है, मालूम हो? नहीं है समझ, मुझे ज्यादा पक्का याद नहीं है कि भरत चक्रवर्ती अपने अयोध्या के राजमहल पर, 96 खंड का राजमहल था ना, उसके ऊपर की मंजिल में जाकर वो सूर्य उगता है, तो उगते हुए सूर्य में अकीर्तन चैत्यालय है, तो वहां में 500 धनुष के जिन बिंब हैं, तो उन जिन बिंबों के दर्शन कर लेता है। ये सूर्य नमस्कार कहां से शुरू हो गया? ये सूर्य को नमस्कार नहीं है, सूर्य के विमान में जो अकीर्तम चैत्यालय हैं, उनमें जो अकीर्तम जिन बिंब हैं, उन जिन बिंबों के दर्शन चक्रवर्ती रोजाना करता है अपने वहां से। राजा करे तो प्रजा क्यों नहीं करेगी? तो सूर्य को नमस्कार करने लग गए, क्योंकि हमें तो सूरज ही दिखता है, वो विमान तो दिखते नहीं, भगवान तो दिखते नहीं। तो उस पे से ऐसा निकाला कि एक सूरज जो चक्कर लगाता है ना सुमेर पर्वत के चारों तरफ, तो वो 60 घड़ी में लगाता है, 24 घंटे में 60 घड़ी हो जाती है ना। और यहां से लेकर वो 9 घड़ी में अयोध्या आ जाता है। कहां से? जहां वो उगता है, जहां वो कौन से पर्वत के यहां से उगता है, 9 घड़ी में इधर आ जाता है। तो पूरा चक्कर जो है 60 घड़ी में लगता है। तो उसका व्यास कितना है जम्बूद्वीप का? तो उसके चक्कर का व्यास उन्होंने निकाला, और उसमें उसका वो कितना किया, 60 का गुणा 9 का भाग, क्या करेंगे, 9 का गुणा करेंगे, 60 का भाग देंगे, ऐसा है ना। तो ऐसा करके वो निकलेगा, जो भी 47,000 कुछ ऐसा है, इतना वो योजन की दूरी है वो अयोध्या से वहां तक। तो चक्षु इंद्री का विषय गोमरसार में चक्षु इंद्री का विषय बताया ना, इंद्री मार्गणा में, वहां ये बात कही है। तुम तो इंद्री मार्गणा तक पहुंचे ही नहीं होगे, तो वहां ये बात बताई है कि वो इतनी दूर तक का आंख में अधिक से अधिक देखने की ताकत है।
तो तीर्थंकरों चक्रवर्तियों की ऐसी आंख होती, इतनी दूर तक का देखती है, बहुत स्पष्ट भगवान के दर्शन हो जाए ऐसे साफ। जैसे सूरज तो अपन को भी दिखता है, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं होते ना कैसे मूर्ति के, वैसा नहीं दिखता है। तो कहने का अर्थ है कि आंख तो इतनी बढ़िया है लेकिन आंख से देखते नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि अतीन्द्रिय ज्ञान वालों का अतीन्द्रिय सुख है, इसलिए वो कैसा है, समन्तात, मतलब चारों तरफ से देखते हैं, आत्म प्रदेशों से, वो कोई शरीर की आंख कान नाक से देखते सुनते नहीं है। और कहते हैं ज्ञान और अनंतार्थ विस्तृतम, अनंत अनंत पदार्थों में फैला हुआ है, और विमलम अत्यंत निर्मल है, और अवग्रादिक से रहित है। ऐसा ज्ञान जिसके है, ये सब विशेषण ज्ञान के हैं। ऐसे जीवों का जो सुख है वो एकांत से सुख भी है, उसमें कथनचित नहीं लगता, कथनचित सुख और कथनचित दुख, ऐसा भेद उसमें नहीं। ये सुखाधिकार है ना, वो अतीन्द्रिय सुख की बात करते हैं। और जो अपन छड़ारा में आता है ना, आकुलता से माही न ताते से मग लाग्य चाहिए, वो उस सुख की बात है, उसकी ये बात करते हैं। देखो 60वीं गाथा 108, जम केवलंति राणम जम केवलंतिणानम, जो केवल ज्ञान नाम का ज्ञान है वही सुखम, वही केवल सुख है। केवल अनंत ज्ञान अनंत सुख बोलते ना। जम केवलंतिणानम, मैंने बोला ज्ञान को भी छोड़ नहीं पाए। सुखाधिकार का जो वर्णन है वो सब ज्ञान के ही सहारे चल रहा है, ज्ञान के ही सहारे चल रहा है ना, कि जो केवलंतिणानम, जो नान केवल ज्ञान है, तम सौख्यम परिणमम, जो केवल ज्ञान रूप परिणमित हुआ तो अनंत सुख रूप परिणमित हुआ। और ऐसा जब ज्ञान होता है, खेदो तस्ण भनिदो, वहां उन्हें खेद नहीं होता है। जम्मा घादी खयम ज्यादा, क्यों नहीं होता है खेद? क्यों? घादी कर्म का नाश हो गया है। खेद कब होता है? आप में 25 किलो वजन ले जाने की ताकत और 50 किलो लाद दो तो बहुत खेद हो जाएगा। जानने की भी आप में जितना जानने की ताकत है, शक्ति है, उतना जानोगे तो बिना खेद के जान लोगे। आप में 10 गाथाएं याद करने की ताकत है एक दिन में, तो 10 गाथाएं आप बिना खेद के याद कर लोगे, और उसने 20 याद करने की कोशिश करी तो खेद हो जाएगा, है ना। तो कहते हैं उनको क्या हुआ, वो अब तीसरी बात कह रहे हैं कि उन्हें अनंत वीर प्रकट हुआ। अनंत वीर की बात करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि 1 पे और 1 गेट फ्री, 1 पे और 2 गेट फ्री। केवल ज्ञान के लिए तो तुमने कीमत चुकाई थी, और अनंत सुख और अनंत वीर फ्री में मिल गया। तो ऐसा अनंत वीर प्रकट हो गया। अनंत सुख को भोगते हैं, अनंत ज्ञान से जानते हैं लोग को, और उनको खेद नहीं होता है, थकान नहीं होती है। ये जो पसीना है ना, अपने भगवान पसीना से रहित क्यों होते हैं? क्यों? पसीना श्रम की निशानी है, खेद की निशानी है, थकावट की निशानी है। श्रम जल, इस पसीने का दूसरा नाम क्या है? श्रम जल। कहाँ आता है? हाँ, वो बोलते हो ना, छंद बोलते हो ना तुम, श्रम जल रहे तो ऐसा कुछ आता है क्या? नहीं आता। हाँ, तो इसलिए वो कहते हैं देखो कि जो केवल नाम का ज्ञान है वह केवल ज्ञान, वही सुख है, उसे अलग सुख है ही नहीं। परिणाम भी वही है, उसे खेद नहीं कहा है। अर्थात केवल ज्ञान में सर्वज्ञ देव ने खेद नहीं कहा है, क्योंकि घाती कर्म के क्षय से वो प्राप्त हुआ है। यानी कहने का अर्थ है कि वो अनंत सुख में किसी प्रकार का खेद नहीं होता। उस सुख का स्वरूप भी जानना जरूरी है। देखो, जैसे हम ज्ञान को अपने ज्ञान से नापते हैं ना, ऐसे ही सुख को भी हम अपने सुख से नापते हैं। और टोडामल जी साहब ने तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में मोक्ष तत्व की भूल में यही बात बताई है कि वो कहता है कि जितना सुख हमें है उससे अनंत गुना मोक्ष में सुख है। तो वो जो वर्तमान का जो सुख है वो तो इंद्रिय जन्य है, और उससे गुणान फल लगाता है वो। तो वो ये समझता है कि मेरे को यहाँ पर एक पत्नी का सुख है तो वहां पर अनंत पत्नियां होंगी। यहाँ पर मेरे को यदि 2 रोटियां खाने का सुख है तो अनंत रोटियां खाएंगे। मैंने जिस जिनको वो सुख की कल्पना कर रखी है वो उनमें गुणन फल लगाता है। ऐसे टोडामल जी ने कहा कि इसलिए वो मोक्ष तत्व की भूल है। तो उन्होंने कहा कि भाई हमने अपनी तरफ से थोड़ी लगाया, तुमने ही लिखा है, तो उन्हें अनंत सुख है।
तो क्या हम क्या करें, हम तो तेरे को कल्पना कराने के लिए लिखा है। तो हमारे सुख को जो दुख है, सुखम दुख में बा लिखा ना, तो इससे तुमने क्यों तुलना की? अब तुम्हारे पास जो है उसी से तुलना तो करेंगे, इसलिए तुम्हें ऐसा गुणनफल मत करो। तुम तो समझ लो कि वो कोई जाति जुदी है, तो उसकी महिमा बताने के लिए, क्योंकि महिमा तो जिससे परिचित होता है उसी से आता है। सम्यक दृष्टि में मिथ्या दृष्टि में यही तो फर्क है। सम्यक दृष्टि ने उस मोक्ष के सुख का स्वाद चख लिया है ना? हृदय अनंतमा भाग चखाओ, चख लिया ना। यो चिंत निज में फिर भई, जिन अकथ जो आनंद लहो, सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहिम इंद्र के नाही कहो। क्यों इंद्र के नहीं है वो सुख? बात करते वो भी सम्यक दृष्टि है। और ये जो सुख की बात करते हैं, ये लेना अतीन्द्रिय सुख। और जब इंद्र के कहा है तो इंद्र के वो लौकिक सुख से करना, उसके नहीं कहा। उसके सम्मा दर्शन है, सम्मा दर्शन जन्य सुख नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लोक में जिसे सुख कहते हैं वो प्रसिद्ध सुख है, वो तो अंदर ही अंदर भोगता है। वो सुख तो सोधर्म इंद्र भोग रहा है, राजा सनक नरक में भी भोग रहे। लेकिन नरक में दुख और स्वर्ग में सुख कहा जाता है, तो समझने वाले सुख को सुख नहीं कहा जाता है। तो वहां वो ऐसा पकड़ना। अथवा ये लेना कि यहां उन्होंने मुनि का प्रकरण है ना, मुनि धर्म, तो मुनि धर्म की भूमिका में वाले सुख को पकड़ना और वहां को वो पकड़ना। लेकिन ये अपेक्षा ज्यादा अच्छी नहीं है। क्यों नहीं है? कि ना ही कहो लिखा ना, उसे अनंतमा भाग है ऐसा कहते तो ये अपेक्षा लगा सकते थे। लेकिन तो विषय सामग्री जनक सुख की बात वो कर रहे हैं, क्योंकि वो सुख तो अलग जाति का है। और हमें वो सुख की जाति तो सम्मदर्शन होगा उस वक्त ख्याल में आएगी। लेकिन अभी शास्त्र के आधार से निर्णय तो करना पड़ेगा कि वो कोई अलग जाति का है। जैसे व्यवहार से मोक्ष सिद्धांत हम कहते हैं, मोक्ष का सिद्धांत, कि मोक्ष में जो सुख है उसकी जाति हमारी सुख की जाति से कोई अलग जाति की है। वो जैसे अतीन्द्रिय ज्ञान की जाति की है। अतीन्द्रिय ज्ञान जिस जाति का अलग है, इंद्रिय ज्ञान से उसकी जाति है तो ज्ञान का उल्लंघन नहीं करती है। ऐसे ही वो सुख गुण की पर्याय है, ये भी वो भी सुख का उल्लंघन नहीं करती है सुख गुण की पर्याय होने से। और तो दुख सुख गुण की पर्याय है तो उसको भी सुख कह सकते हैं। क्यों? सुख गुण की पर्याय है ना, तो ज्ञान गुण की पर्याय को ज्ञान भी कहते हैं और अज्ञान भी कहते हैं। तो सुख गुण की पर्याय को सुख भी कहते हैं और दुख भी कहते हैं। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? लेकिन इसकी जाति उसकी जाति से जुदी जाति है, इसकी हमें कल्पना करनी पड़ेगी। वो अतीन्द्रिय सुख ही वास्तविक सुख है, ये बात सुखाधिकार में कही। अब आगे फिर